कर्म और नसीब, एक प्रेरक कहानी। आज की प्रेरक कहानी कर्म पर आधारित है। ये दो भाइयों की कहानी है। विपरीत व्यक्तित्व वाले एक बड़े भाई और एक छोटे भाई। बड़े भाई का मानना था कि लोगों को मदद की जरूरत है, सेवा संबंध होना चाहिए, आपको यथासंभव सर्वोत्तम व्यवहार करने की आवश्यकता है। जब भी अवसर स्वयं प्रस्तुत करता है, आपको त्याग करने की आवश्यकता होती है। छोटा भाई का मानना था कि जिंदगी एक बार मिलती है और इसे खुलकर जीना चाहिए। आपको वह करना चाहिए जो आप चाहते हैं, आपको नशे में होना चाहिए, डांस बार में जाना चाहिए, या जो कुछ भी आपको खुश करता है वह करें। दोनों भाई अपनी आस्था के अनुसार रहते थे। बड़ा भाई अपनी कमाई से बमुश्किल गुजारा कर पाता था, क्योंकि जब भी वह दूसरों की मदद कर सकता था करता था। सत्संग सुनने जाता है, ध्यान करता है, वह यथासंभव सादा जीवन जीने का प्रयास करता। छोटा भाई ज्यादा पैसा कमाने और अपने सारे सपने पूरे करने के चक्कर में गलत रास्ते पर चला जाता है। शराब और धूम्रपान के बाद वह नर्तकियों के पास गया। जितना हो सके इसका लुत्फ उठाए। बड़ा भाई अक्सर छोटे भाई को अपनी जीवन शैली बदलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वह जो कुछ भी करता है वह अच्छा कर्म नहीं है, लेकिन छोटे भाई ने उसकी बात नहीं मानी और उल्टे बड़े भाई से अपनी जीवन शैली बदलने को कहा। वे दोनों ही एक दूसरे की बात माने बिना अपने अपने तरीके से जिंदगी जीते रहे। एक दिन बड़े भाई को घर लौटते वक्त रास्ते में चप्पल में कील घुस गई, जो चप्पल को चीरते हुए उसके पैर में घुस गई। उसे बड़ा दर्द हुआ। दर्द इतना ज्यादा था कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे लंगड़ाते दर्द सहन करते अपने घर तक पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उससे बिल्कुल भी खड़ा हुआ नहीं जा रहा था। उसे बहुत प्यास लग रही थी, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि वह पानी का गिलास लेने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसलिए अब बड़ा भाई छोटे भाई के आने की राह देखने लगा। थोड़ी देर बाद छोटा भाई घर आया। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, वह बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। छोटे भाई को देखते ही बड़े भाई ने उससे पानी मांगा। छोटे भाई ने ठंडा पानी बड़े भाई को पिलाया और उसे क्या हुआ है उसके बारे में पूछा। बड़े भाई ने बताया कि उसके पैर में कील घुस गई है। छोटा भाई बड़े भाई से बोला, देखिए आप इतना सादा और सच्चाई भरा जीवन जीते हैं, बदले में आपको क्या मिला? और ये देखिए मैं कितना खुलकर जीवन जीता हूँ, इसलिए आज मुझे रास्ते में यह हीरे का हार मिला है। हमारे दोनों की परिस्थितियाँ ये साबित करती है कि मेरा तरीका सही है और आपका गलत। बड़ा भाई बड़ा परेशान था, फिर भी वह छोटे भाई को समझाने लगा कि नहीं, उसी का तरीका सही है। बड़ा भाई कह रहा था कि तरीका मेरा ही सही है, लेकिन शायद कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि कल हम दोनों ज्योतिषी को अपनी अपनी कुंडली दिखाएंगे, वही बताएगा कि क्या दिक्कत है। वह जिस ज्योतिष की बात कर रहे थे वह बहुत बड़ा जाना माना ज्योतिषी था। उसकी कोई भी भविष्यवाणी गलत नहीं होती थी। छोटा भाई हीरे का हार मिलने की वजह से बहुत खुश था, इसलिए वह भी बड़े भाई के साथ जाकर कुंडली दिखाने के लिए राजी हो गया। अगले सुबह दोनों भाई अपनी अपनी कुंडली लेकर उस ज्योतिषी के पास पहुंच गए। बड़े भाई ने अपनी कुंडली ज्योति को दिखाई। उस कुंडली को देखते ही ज्योतिषी बोला, बाप रे बाप, किस अभागे की यह कुंडली है, ये तो अब तक मर गया होगा। बड़ा भाई कुछ नहीं बोला और फिर छोटे भाई की कुंडली ज्योतिषी को पढ़ने के लिए दी गई। उसकी कुंडली देखते ही ज्योतिषी खुशी से बोल पड़ा, ये बहुत अच्छी कुंडली है, इसमें तो राजयोग लिखा है, यह जरूर अब तक मंत्री बन गया होगा। दोनों कुंडली दिखा देने के बाद दोनों भाइयों ने ज्योतिषी से कहा कि ये दोनों कुंडली उनकी है और आपकी भविष्यवाणी गलत है, क्योंकि ना ही बड़ा भाई अब तक मरा है और ना ही छोटा भाई मंत्री बना है। ज्योतिषी ने दोनों से कहा कि मैं कुंडली पढ़ने में गलत हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर तुम्हारे कर्म कुछ ऐसे हो तो तुम्हारी कुंडली में लिखा बदल जरूर सकता है। ज्योतिषी ने पहले बड़े भाई से और बाद में छोटे भाई से उनके जीवन जीने का तरीका और वह कैसे कर्म करते हैं उसके बारे में विगत से जाना।
ज्योतिष ने दोनों को समझाते हुए कहा कि मेरी पड़ी हुई कुंडली गलत नहीं है, ये बड़े भाई के अच्छे कर्म है जिसने उसको कुंडली में लिखे मौत की जगह सिर्फ एक कील का दर्द दिया, और दूसरी तरफ छोटे भाई के बुरे कर्म है जिसकी वजह से उसका राजयोग चल गया और उसे सिर्फ एक छोटा सा हीरे का हार मिला जिसे जल्द ही बेचकर खत्म कर देगा। दोस्तों, छोटी सी ये प्रेरक कहानी हमें वही सदियों पुरानी बात याद दिलाती है कि जैसे कर्म होंगे वैसे ही फल होंगे। अगर हमारा वर्तमान अच्छा या बुरा है तो वह हमारे पहले पुराने कर्मों की वजह से है, और हमारा भविष्य अच्छा या बुरा होगा वह हमारे वर्तमान के कर्मों के हिसाब से होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अच्छे कर्म करना ना छोड़ें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।